दर्शकों, जय श्री कल की भगवान की रियलिटी ऑफ थिंग्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब झूठ है, कल की अवतार झूठ है, भविष्यवाणी का पुराण झूठ है, युग परिवर्तन झूठ है, ऐसा लोग कह रहे हैं। चलिए, ऑपरेशन कलयुग द एंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिल से। चलिए, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं त्रेता युग में, क्योंकि जो आज सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि कलयुग जो है, कलयुग क्या है? कलयुग भ्रम का युग है, अविश्वास का युग है। तो जब विश्वास और सत्य का प्रमाण चाहिए तो हम पीछे के युगों में चलते हैं, पीछे के युगों में पुराण पे चलते हैं। ठीक है, त्रेता युग में चलते हैं हम। चलिए, सबसे पहले त्रेता युग में क्या हुआ था, यह है रामचरितमानस। ये मेरे पास ओल्ड रामचरितमानस है और बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, ये सूक्ष्म रूप में है, छोटी सी। रामचरितमानस लिखी थी, किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने लिखी थी। ठीक है, वाल्मीकि जी कौन थे? रत्नाकर डाकू थे पहले, पर वो उन्होंने मरा मरा नाम रटा था और फिर तपस्या करी तो ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर उन्होंने रामचरितमानस का उद्घोष किया। इन्होंने सब चीज का वर्णन किया, राम जन्म के जो चीजें हैं, घटनाएं हैं, और दशरथ जी का विवाह और रामचंद्र जी का विवाह सीता मैया के साथ, सीता हरण और रावण द्वारा हरण, और अशोक वाटिका में माता सीता का रहना, और लक्ष्मण जी का जो अस्त्र लगा है मेघनाथ के द्वारा, वो सब चीज लिखी है, और सीता मैया की अग्नि परीक्षा। ठीक, तो इसमें सब कुछ लिखा है। अब देखिए, राम जी की जितनी भी घटनाएं हुई है राम युग की, वो उसके पहले ही लिखी जा चुकी थी। ठीक है, बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, और स्वयं परमात्मा भी रोक नहीं पाए। सीता मैया का हरण हो रहा और राम जी वहां वन में गए हैं हिरण को शिकार करने के लिए, ढूंढने के लिए, लेकिन यहां पर सीता मैया का रावण द्वारा हरण हो जाता है। ठीक है, स्वयं राम जी भी रोक नहीं पा रहे। वहां पर लक्ष्मण जी को शक्ति लगी मेघनाथ जी की। ठीक है, क्योंकि लिखा है इसमें, सीक्वेंस में पूरी चीज जा रही है, क्योंकि इसमें लिखा है रामचरितमानस में, और पूरी जा रही है। सीता मैया का क्या होता है? अग्नि परीक्षा होती है। राम जी भी वही है, राम जी परमात्मा परब्रह्म भी वही है, लेकिन वो भी नहीं विधि के विधान को मिटा पा रहे, क्योंकि लिखा है ना इसमें, होई सोई जो राम रची राखा, को करे तर्क बड़ा बेसाखा। ए टू जेड पूरा सीक्वेंस में पूरी सीरीज रामायण जो चल रही है, जैसी लिखी गई थी वेद व्यास जी ने। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। यह है क्या? भगवत गीता। भगवत गीता किसने लिखी? आप तो पता ही होगा, वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने बोली थी मुख से, वाणी से, लेकिन लिखी थी गणेश जी ने, गणेश जी भगवान ने लिखी थी। तो भगवत गीता में आपने देखा है, भगवत गीता में भी सब कुछ लिखा है। जो कृष्ण युग था ना, जो कृष्ण युग जन्म के पहले ही जो सब चीजें लिख दी थी वेद व्यास जी ने, वो सब ए टू जेड हुई। यहाँ पे कृष्ण जी जन्म ले रहे हैं गोकुल में। ठीक है, वहां पे हस्तिनापुर में कौरव पांडवों का युद्ध और सब चीजें, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, सब चीजें शुरू हो गई। कौरव पांडव की जो बचपन से ही जलन, ईर्ष्या, घृणा एक दूसरे में, ज्यादातर कौरव करते थे, पांडव तो अच्छे थे, पांडव तो सिंसियर थे, क्योंकि उनमें सात्विक गुण था, लेकिन जो कौरव थे वो जलते थे। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी छोटी से शुरू हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा ही होगा, द्रौपदी माता का वस्त्रहरण हुआ। ठीक है, साड़ी जो खींची गई, और द्रौपदी मैया के मुंह बोली कृष्ण भगवान परब्रह्म परमात्मा भाई हैं, वो भी नहीं आ पाए। मतलब बाद में तो जब बुलाया था, पुकारा था, तब आए थे, लेकिन साड़ी खिंच गई थी, कहने का वस्त्रहरण हो गया था, पर जब बचाया तो प्रभु ने फिर बचा लिया। फिर वहां पर अभिमन्यु स्वयं उनके मित्र अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, चक्रव्यूह में फंस के मार डाला, विधि के विधान को कोई नहीं रोक सका। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर फिर कृष्ण भगवान को श्राप मिलना गांधारी जी के द्वारा। श्राप कबूल है, कृष्ण भगवान ने कहा, माधव जी ने कहा कबूल है। वहां पर भीष्म पितामह जी वाणों की शैया पर है, इच्छा मृत्यु के वरदान है, लेकिन आज देखिए नियति और विधि का विधान देखिए कि वाणों की सैया पर है। तो क्या है, जो भगवत गीता में लिख दिया वेद व्यास जी ने, गणेश जी भगवान की सहायता से, वो ए टू जेड सीक्वेंस में चला, इसको भी कोई नहीं रोक सका। अभिमन्यु की मृत्यु होनी थी चक्रव्यूह में, तो हुई, स्वयं परमात्मा परब्रह्म कृष्ण जी भी नहीं रोक सके, क्योंकि जो लिख दिया वो सीक्वेंस में ही जाएगा, उसको कोई काट नहीं सकता, परब्रह्म भी उसको नहीं मिटा सकते, क्योंकि वो जो चैप्टर लिखा है द्वापर युग के अंत का, वो लिख चुका। जो रामचरितमानस लिखी है त्रेता युग के अंत का, वो पूरा चैप्टर चलेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा ही अब कलयुग में भगवान को पता था कि रामचरितमानस कोई नहीं छुएगा, भगवत गीता कोई नहीं छुएगा। पता था प्रभु को कि रामचरितमानस और भगवत गीता में किसी का इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इंटरेस्ट किस में रहेगा? कपिल शर्मा शो में, अमित बढ़ाना बीबी की बाइंस में, आईपीएल में।
तो प्रभु को ये सब चीजें पता थी कि पंडाल लगेंगे, कथा होगी, लेकिन लोगों का इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, लागू नहीं होगा, जीवन में कोई चीज का अमल नहीं करेगा भगवत गीता को। इसलिए उन्होंने भविष्य मालिका पुराण लिखवाई कि इसको पढ़कर लोग धर्म पर आए, इसको पढ़कर लोग सत्य को जाने कि क्या होने वाला है। तो भविष्य मालिका एग्जैक्टली है क्या? देखिए, भविष्य मालिका का ये पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकंड है, जो कि अभी रिलीज हुआ है आई थिंक अप्रैल में या मार्च के एंडिंग। तो इसमें क्या है, ये भविष्य मालिका के 2 पार्ट हैं। ऐसे बहुत पार्ट हैं, आने वाले टाइम में अभी रिलीज हो जाएंगे, ऐसे 10-12 पार्ट भी हो सकते हैं। लेकिन जो इसमें क्या है, इसमें टोटल पूरा कलयुग दी एंड का पूरी लीला दी है। जैसे रामचरितमानस में जो पूरी लीलाएं लिखी है राम युग की, और भगवत गीता में जो पूरी लिखी हैं द्वापर युग के अंत का जो पूरा चैप्टर है, पूरा पार्ट है, ऐसे इसमें भविष्यवाणियां नहीं लिखी हैं। लोग इसको भविष्यवाणी के तौर पर ले रहे हैं, नहीं भैया, इसमें कलयुग दी एंड का चैप्टर पूरा लिखा है, पूरे पार्ट हैं, क्या क्या होना है, सीक्वेंस में पूरी चीजें हैं। तो ये इसको भविष्य मालिका के तौर पर मत लीजिए। स्वयं परम परमात्मा अच्युतानंदन दास जी ने किनकी प्रेरणा से, जगन्नाथ जी ने जो बोला वो उन्हें लिख दिया। तो इसमें भविष्य को लेके वो बाबा बैंगा ये सब बिल्कुल त्याग दीजिए। इसमें साक्षात परब्रह्म की वाणी है, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो अब देखिए इसमें है क्या, 2018 में वहां के कथाकारकों ने बता दिया था कि एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें लोग लाशों के ढेर होंगे। 2020 में आई और देखा आपने कोविड-19 ने कितना आतंक मचाया, और 12-12, 15-15 चिताएं जल रही थी एक साथ, कई चिताएं तो गंगा यमुना में बहा दी गई। तो जो उसमें लिखा वो प्रमाणित हुआ। जगन्नाथ जी का जो झंडा है वो अभी 24 में भी गिरा, और 24 के गणेश जी के टाइम पे भी गिरा था, और अभी 25 के जनवरी में भी गिरा था, और अभी मार्च में भी गिरा, और फिर उसके बाद अभी अप्रैल में 13 में वो एक बाज आया, वो परकम्मा लगाया और वो चला गया। तो ये क्या प्रमाणित है, क्या है, ये काल का प्रतीक है। जो जो चीजें उसमें लिखी है वो प्रमाणित हुई। यूक्रेन रशिया का युद्ध जो लिखा था वो प्रमाणित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो रेगिस्तान रहते हैं, जो सूखे इलाके रहते हैं, वहां पर आज बारिश हो रही है। तो मालिका पुराण भविष्य मालिका में लिखा है, तो जो रेगिस्तान एरिया है वहां पर कभी बारिश नहीं हुई है, आज बारिश हो रही है। आप चारों ओर देख सकते हैं, नेट पे विजिट कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, लॉस एंजलिस जो कि अमेरिका में लिखा है, इसमें 25 अंक में क्या होगा कि आग की दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा तीव्रता होंगी। देखा आपने, जहां पर बर्फ गिरती थी जनवरी के टाइम पे, वहां पर आज आग ने 40,000 एकड़ रफा दफा कर दिया और पूरा हॉलीवुड सिमट गया, पूरा जला दिया। तो ये क्या है, प्रकृति का प्रकोप, जो कि 25 अंक में लिखा था कि 25 अंक में आग की दुर्घटनाएं बहुत तीव्र होंगी, वो प्रमाणित होती जा रही हैं। अब 24 अंक में लिखा था साधु सम्मेलन हुआ साधु सम्मेलन सितंबर 2024 में उड़ीसा में बहुत ही भव्य साधु सम्मेलन हुआ, जिसमें बहुत ही पवित्र साधु आए और भविष्य मालिका पुराण की वाणी सुनी, जाना कल के अवतार के बारे में, युग परिवर्तन के बारे में। सभी लोगों ने सिंसियरिटी के साथ पार्टिसिपेट किया, सब लोग ने अपने अपने व्यूज रखे, अपने अपने जो विचार हैं धर्म को लेके वो रखे, और साधु सम्मेलन हुआ अभी 24 अंक में जो लिखा था। तो A to Z सीक्वेंस में पूरा चीज चल रहा है। अब अभी रिसेंटली पहलगाम अटैक में 28 मारे गए अपने भारत से, फिर भारत ने रिटेलिएट किया, भारत ने वहां पर भी वहां की मस्जिद उड़ा दी और बहुत सब चीजें, अपन ने भी बहुत सब कुछ किया। तो ऐसा है कि देखिए, दुश्मन है वो, उसमें क्या है, बकरे का खून है, बकरा खाते हैं वो लोग, तो बकरे खून है। तो ऐसा नहीं कि वो पीछे हट गए हैं, वो तैयारी करने गए हैं। अब वो 13 मुस्लिम कंट्री के साथ वापस आएंगे अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका, जो कि सब लिखा है। तो पूरा सीक्वेंस उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस बार जो पाकिस्तान है वो फुल पावर के साथ आएगा और वो पूरा भारत को लूटने आएगा, मतलब भारत पे कैप्चर करने आएगा। रिसेंटली देखिए कोविड-19 फिर से आ रहा है, चला जाना चाहिए था उसको, तो वो मंडरा रहा है, मतलब काल अभी तक गया नहीं है, काल चारों ओर घूम रहा है, बस वो मृत्यु को, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र काल के रूप में है, मृत्यु आ रही है। ठीक है, अब चलिए देखिए भविष्य मालिका क्या है, ये क्या है, इसको हमने पढ़ा तो ये क्या है, ये नॉलेज है, एक ये ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान है। आप तो बात समझते हैं कि कोई भी चीज अपन ने पढ़ी तो ये ज्ञान है। अब ये मिटाने से भी नहीं मिट सकता। जो भी चीज लिखी है वो सब चीज होना तय है, और समय पे होना तय है, और एक निश्चित समय पे होना तय है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। आप थोड़ा जरा सोचिए, अगर सीता मैया का हरण लिखा है रामचरितमानस में, ठीक है,
और अगर हरण नहीं हुआ होता, ठीक है, तो वहां पर कौन झूठा हो रहा था? वाल्मीकि जी झूठे थे ना। और वाल्मीकि जी को जो ज्ञान प्राप्त है वो किससे प्राप्त है? श्री कृष्ण विष्णु भगवान, जो कि राम जी नारायण, उनसे ही प्राप्त है। तो वो साक्षात कृष्ण भगवान स्वयं श्री हरि नारायण वो झूठे हो रहे। तो ज्ञान भगवत गीता में बताया है कि ज्ञान ही स्वयं श्री कृष्ण है, ज्ञान ही स्वयं नारायण है। तो यहां पर अगर हरण नहीं हुआ होता तो झूठे कौन हो रहे थे? स्वयं परमात्मा झूठे हो रहे थे, ठीक है। इसीलिए मालिका भविष्य मालिका में, पुराण में जो भी लिखा है वो एक एक बात सत्य है, और एक एक चीज, एक एक लीला, जो कलयुग अंत का जो चैप्टर चल रहा है, जो पाठ चल रहा है, जो लीला चल रही है, वो एक एक चीज सत्य है और मिटाने से भी नहीं मिट सकता। स्वयं भगवान भी विवश हैं, क्योंकि जो चीज लिख दी उसके अकॉर्डिंग ही जाएगी। अभिमन्यु की मृत्यु हुई, लिखी थी तो मृत्यु हुई। द्रौपदी माता का वस्त्र हरण हुआ तो हुआ, कोई नहीं रोक सका। देखिए भीष्म पितामह जी थे, जबकि और सब लोग थे, और गांधारी भी थी, ठीक है, कुंती माता भी थी, सब लोग थी। ये चाहती तो वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाती कि स्त्री को ऐसे कैसे आप कर रहे हो राज्यसभा में, लेकिन कोई नहीं रोक सका, नहीं रोक सका ना, क्योंकि जो लिख दिया है वैसा ही होगा। ऐसे इसमें जो लिख दिया है वो होना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। स्वयं परमात्मा जगन्नाथ, महाविष्णु, श्री कल्कि नारायण, महाकाल, जगदम्बा तक सभी लोग विवश हैं, गणेश जी भगवान तक विवश हैं। क्योंकि क्या है, आज जितने पैसे वाले हैं उनके पास ईगो है, घमंड है कि हम पैसा, हम कुछ भी कर सकते हैं, एसी, बंगला, गाड़ी, रॉयल, सब है, तो उसके हिसाब से उनके पास घमंड है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जिसके पास पैसा नहीं है उनके पास नशा है, दारूखोरी, मुर्गा, मच्छी, मटन, है ना, जो भी चीजें हैं, ताश, पत्ते, तो उनके पास नशा है। बीच में फंस गए अब कौन? क्या? भक्त, जो कलयुग की माया में आए। क्यों? सतयुग करने के लिए, कलयुग में, कलयुग के लोगों को मांझने के लिए, कलयुग के लोगों को सही सत्य पे लाने के लिए। तो अब वो फंस गए कलयुग की माया में। तो इसीलिए भगवान ने भविष्य मालिका पुराण लिखवाई कि कम से कम इसको पढ़ के तो लोग धर्म पर आ जाएं, भजन भक्ति शुरू कर दें, नाम जाप शुरू कर दें। क्योंकि उनको पता था भगवत गीता कलिकाल में, घोर कलिकाल में नहीं चलेगी, इसको कोई नहीं सुनेगा, इसको ऐसी सिंपल कॉपी बुक्स मानेंगे और साइड करेंगे। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भगवान ने 600 साल पहले करवा दी थी कि जब घोर कलिकाल आएगा तो मैं इसको प्रकट करवाऊंगा, इसको रिवील करवाऊंगा। तो मेरे जो भक्त होंगे सच्चे, जो सात्विक होंगे, जिनके अंदर पीड़ा होगी, वो ऑटोमेटिक सुनकर, देखकर, समझकर, पढ़कर धर्म पर आ जाएंगे। और जो भी जितने गलत काम में है वो छोड़ के धर्म पर आएंगे और सत्य के आचरण करेंगे और नाम जाप शुरू कर देंगे। और भगवान के सतयुग की लीला में और धर्म स्थापना में, जो कलयुग एंड का चैप्टर चल रहा है और जो वर्ल्ड वॉर तीसरा होने वाला है, उसमें अपना भागीदारी देंगे। तो ये भक्तों के लिए लिखवाए हैं, क्योंकि जो अमीर है वो सुनने नहीं वाले, उनके अंदर एरोगेंट है, मतलब वो किस टाइप के, ईगो है। और जो गरीब है वो नशे में है। तो उन लोग के लिए भी टाइम है कि इसको पढ़ के, जो मालिका प्रचार कर रहे हैं उनको समझ के अगर धर्म पर रह जाए तो वेल गुड। एक गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज ने एक चौपाई लिखी है, नमो नमः श्री कल्कि प्रभु भू भार हरण को आए जो, म्लेच्छ वंश विध्वंस करण को प्रलयानंद प्रगटाए जो। क्या है इस चौपाई का अंतर? कि भगवान श्री कल्कि तो आ गए हैं, अब उनने किसका रूप रखा है? प्रलय का रूप रखा है। प्रलय मतलब बाढ़, देख रहे हैं आप, ज्यादा पानी, अर्थक्वेक, भूकंप, है ना, और आग, जो तीसरा आग, बहुत बहुत ज्यादा भरकंप है, और हवा, आंधी, तूफान। अभी एस्ट्रॉइड का बचा है, वो अभी आने वाले टाइम में एस्ट्रॉइड भी अपना कार्यक्रम करेंगे। तो जो पंच तत्व हैं, आग, सुनामी, भूकंप, बाढ़, ये सब भगवान ने इसका प्रलय का रूप धारण किया है। इससे क्या होगा? इसमें क्या है, जल्दी जल्दी सफाया होगा। जो आसुरी प्रवृत्ति की आत्माएं हैं उनका सफाया होगा, और जो सात्विक आत्माएं रहेंगी वो नाम जाप सुमरन से बची रहेंगी। और जो अभी भी कह रहे हैं कि सब झूठ है और कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं है, सब फेक है, तो ठीक है, ऐसा है कि देखिए जो मीराबाई थी वो द्वारकाधीश महाराज जो गुजरात में, उनकी मूर्ति में विलीन हो गई थी। ठीक है, मीराबाई ने विष का प्याला पिया था, मीराबाई के सामने शेर आया था लेकिन प्रणाम करके निकल गए थे। तो ये भी सब झूठ है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं, ना आपने देखा, केवल हमने सुना और पढ़ा, तो हमने इसको बिलीव कर लिया। ऐसा ही भगवान ने, जगन्नाथ जी ने अच्युतानंद दास जी को ये सब चीज ज्ञान बोला कि हम तुम्हें दिखा रहे हैं और तुम देखते जाओ, लिखते जाओ, हम तुम्हें बोल रहे हैं, तुम बस लिखते जाओ। तो वो पंच सखाओं ने भविष्य मालिका पुराण की रचना कर दी। उस टाइम पे ना पाकिस्तान डिवाइडेड था, ना तुर्की, ना इतने देशों के नाम थे, सब चीज डिवाइडेशन, सब कुछ चीज है इसमें। इसके बावजूद भी ना हम माने तो हमारी मूर्खता है, और हमारा ये कहने का ईगो है, जो हमारा अहंकार है, जो हमको स्वीकार नहीं करने दे रहा है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी लीलाएं हुई हैं हमारे पास्ट में, हमारे
400 साल पहले, 600 साल पहले हमने किसी को नहीं देखा, ना हम किसी को जानते। जो लिखा है वो हुआ है, वो हमने जाना। रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर हुआ था, हमने तो नहीं देखा, हुआ था। महाकाली जी के दर्शन हुए थे, महाकाली जी सुबह शाम आती थी, भोग एक्सेप्ट करती थी, खाती थी, हमने तो नहीं देखा ना, लेकिन हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, ऐसे बिलीव कर लेते हैं। ऐसी जो सब चीजें इसमें लिखी हैं और जो हो रही हैं वो बिलीव करना अनिवार्य है। और जाते जाते यही कहेंगे कि बिलीव करो या नहीं करो, दिसंबर 2025 के अंत तक सभी चैनल्स पर भविष्य मालिका पुराण की गूंज उठेगी। हर एक चैनल्स पर भविष्य मालिका पुराण का प्रचार होगा और इसके बारे में सब लोग बात करेंगे दिसंबर 2025 में। क्यों? क्योंकि यह धर्म पर आने का मार्ग है, धर्म पर आने की सत्युग का निर्माण है और धर्म पर आने की एक ये रास्ता है भविष्य मालिका पुराण, जो कि फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। और मैं यही कहूंगा कि आप सब भी परचेस करें, व्यक्तिगत पढ़ें, इंडिविजुअली परचेस करें, पढ़ें, इसको प्रचार करें, क्योंकि आप धर्म पर हैं तो दूसरों को भी धर्म पर लाएं। ये सबसे बड़ा प्रचार बोला है भगवान ने भगवद गीता में कि जो मेरे धर्म का प्रचार करता है वो मुझे अति प्रिय है। क्योंकि अभी हम 800 करोड़ आत्माएं भटकी हैं कली के प्रभाव के कारण। कलयुग तो अंत हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव है ना, वो व्यक्ति के माइंड में है, वो व्यक्ति की सोच में है, वो एक आइडियोलॉजी है, वो एक विचारधारा बन चुकी है। तो वो कैसे चेंज होगी? जब हम नाम जाप सुमरन कीर्तन भजन करेंगे और भगवद गीता पढ़ेंगे और मालिका को अनुसरण करेंगे, तो ऑटोमेटिक हम धर्म पर आ जाएंगे, धर्म पर आ जाएंगे। और इसको अनुसरण करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना इसके हम धर्म पर नहीं आ सकते। तो इंडिविजुअली आप सभी लोग प्रचार करें, सभी लोग इसका अध्ययन करें, इसके बारे में जितना भी जो मटेरियल है नेट पे और यूट्यूब पे वो सब सर्कुलेट करें, शेयर करें, जो भी सब चीजें हैं। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। जय कल की, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते। श्री कल की भगवान का प्राकट्य नजदीक आ रहा है, तो हम सबको मिलजुल कर भगवान का नाम का सुमरन कीर्तन भजन करना है। और आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिस पे कवर अप किए जाएंगे, क्योंकि जो सीरीज चल रही है वो क्या है, ऑपरेशन कलयुग द एंड सीरीज चल रही है। तो इसमें अब आपको सच्ची भक्ति प्रस्तुत होगी, किस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए, क्या रियल भक्ति है, क्या सात्विक भक्ति है, क्या सत्य भक्ति है, क्या शुद्ध भक्ति है और क्या गोपी भक्ति है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप लोग सभी लोग जुड़े रहिए और जितना ज्यादा हो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से दूसरे लोगों की आंखें खुलती हैं। क्योंकि जो धर्म है, धर्म को हम प्रचार प्रसार करेंगे तो धर्म की धाक जमेगी। और श्री कल्की नारायण का अवतार ही है निष्कलंक, क्योंकि वो पहले बता रहे हैं कि भाई ये पढ़ लो और मैं यहां पे मिल जाऊंगा। इसलिए इनका नाम एक निष्कलंक, क्योंकि इन पे कलंक नहीं लगने वाला। कृष्ण जी और राम जी ने तो बिना बताए मारा, लेकिन कल्की जी क्या है, बता के मार रहे हैं। मैं आ गया हूं, देख लो, पढ़ लो, समझ लो, जान लो, परचेस कर लो, शेयर करो, क्योंकि इनका नाम ही निष्कलंक, इन पे कोई कलंक नहीं लगा सकता। इनको बाद में यूं नहीं कह सकता लोग कि भाई आपने बताया नहीं कल्की जी आप आए थे। तो इसलिए उन्हें भविष्य मालिका पुराण जगन्नाथ जी के मतलब जगन्नाथ जी का ही रूप है श्री कल्की जी। जगन्नाथ जी कृष्ण जी हैं, जगन्नाथ जी कल्की जी हैं, जगन्नाथ जी राम जी, जगन्नाथ जी श्री हरि हैं। लोगों में कंट्रोवर्सी, इसलिए सब अलग अलग भगवान समझते हैं। जगन्नाथ जी स्वयं महाकाल भोले शंकर ही में। आने वाली वीडियोज में इसका भी हम और तथ्य रखेंगे। तो अभी के लिए आप सभी को दिल से मैं शुक्रिया करूंगा, आपने इतना समय दिया, आपने अपना कीमती समय दिया। और बने रहिए हमारे साथ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करिए, सुमरन करिए, कीर्तन करिए, सात्विक होइए, सदाचार होइए और भविष्य मालिका का अनुसरण कीजिए, परचेस कीजिए और इसको सर्कुलेट करिए और दूसरों को रिकमेंड कीजिए, जिससे हम धर्म की आस्था, धर्म की लहर और चारों ओर प्रवाहित कर सकें और लोगों को धर्म के लिए ला सकें। क्योंकि बिना हमारे सहयोग के भगवान भी अकेले हैं। भगवान ने इस बार जो धर्म की धाक जमाने की डोर पहले 5 पांडवों को दी थी, अब जो भक्त हैं उनके ऊपर कार्यभार सौंपा है कि हम ज्यादा से ज्यादा धर्म की प्रचार, कोई सुन रहा नहीं सुन रहा, इट डजंट मैटर, आपको बस इसको सर्कुलेट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय कल की, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते, जय श्री कल की भगवान की। राधे राधे, आप सभी को धन्यवाद।